इंटरफेरेंशियल करंट थेरेपी, इंटरफेरेंशियल करंट थेरेपी को हम शॉर्ट में IFT भी कहते हैं। इंटरफेरेंशियल थेरेपी होती क्या है? इंटरफेरेंशियल करंट थेरेपी इज़ अ फॉर्म ऑफ द ट्रीटमेंट दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ टू मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट टू ब्रिंग अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ लो फ्रिक्वेंसी करंट इन अ टिश्यू। मतलब कि IFT यानी कि इंटरफेरेंशियल करंट थेरेपी इज़ द फॉर्म ऑफ द ट्रीटमेंट और थेरेपी जो कि इन्वॉल्व करता है कहते हैं कि टू मीडियम फ्रिक्वेंसी का यूज़ करना, जिससे क्या हो, उससे कहते हैं कि लो फ्रिक्वेंसी करंट जो है कहते हैं कि इफेक्ट प्रोड्यूस हो ना टिश्यू। ठीक है, दिस इज अचीव बाय अप्लाइंग टू मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट टू द टिश्यू to generate low frequency current in a tissue. The benefit of the interferential current therapy is that it produces benefit without produce unpleasant side effect like pain, discomfortable skin irritation etc. तो IFT हम क्यों यूज़ करते हैं और एनी अदर थेरेपी? क्योंकि ये कहते हैं कि इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है जो इफेक्ट हमें चाहिए विदाउट प्रोड्यूसिंग अदर इफेक्ट सच एज पेन, डिस्कम्फर्ट, स्किन इरिटेशन एक्सेट्रा। प्रिंसिपल क्या होता है IFT का? यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंशियल करंट थेरेपी। इसमें क्या होता है? व्हेन टू मीडियम फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस लो फ्रिक्वेंसी इन अ टिश्यू विच प्रोड्यूस अ इंटरफेरेंशियल इफेक्ट इन अ टिश्यू वन करंट एट अ। मतलब इसमें क्या होता है? इसमें हम दो मीडियम फ्रिक्वेंसी लेते हैं जो कहते हैं कि प्रोड्यूस करती है लो फ्रिक्वेंसी करंट को इन अ टिश्यू, जिसको हम इंटरफेरेंशियल इफेक्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होगा? जो एक फ्रिक्वेंसी का जो करंट होगा ना, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी कांस्टेंट होगी, मान लिया 4000 है। दूसरी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो कहते हैं कि 3900 हर्ट्स होगी, जो कि वेरिएबल कर सकती है, वो 3800 भी हो सकती है, 3900 भी हो सकती है। इसमें क्या होता है कि कहते हैं कि तो कहते हैं कि जो इंटरफेरेंशियल इफेक्ट है वो कहते हैं कि वो उसमें क्या होता है? जब दो फ्रिक्वेंसी मीडियम फ्रिक्वेंसी कहते हैं साथ में मिलती है एक पॉइंट पे, वहाँ पे क्या होता है, क्या कहते हैं कि लो फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस होती है, उसको हम क्या कहते हैं? बीट फ्रिक्वेंसी। interferential current at the beat frequency at the difference in a frequencies between two currents and it's produced in a tissue at a point where two currents cross. फॉर एग्जाम्पल पहले हमने 4000 ली, दूसरी हमने इतनी ली, उसको जब हम माइनस करेंगे 100 हर्ट्स आएगी जो कि उसकी बीट फ्रिक्वेंसी होगी। प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड। हम इलेक्ट्रोड्स की प्लेसमेंट कैसे करते हैं? हम इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट कैसे करते हैं IFT में? इसमें हम 4 इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं 2 पेयर में, मतलब 2 एक साथ। इलेक्ट्रोड ऑफ ईच पेयर्स जो होंगी, जो इलेक्ट्रोड्स ऑफ ईच पेयर प्लेसमेंट डायगनली अपोजिट टू वन अनदर। इलेक्ट्रिक करंट अप्लाइड टू द स्किन। इलेक्ट्रिक करंट जो होगा अप्लाइड होगा स्किन के, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोड और स्किन। Interferential effect of beat frequency will be produced deep in a tissue where it's required। यानी कि इंटरफेरेंशियल इफेक्ट जो होगा ना बीट फ्रिक्वेंसी का डीप होगा इन अ टिश्यू वेयर इट्स रिक्वायर। एडवांटेज ऑफ IFT। एडवांटेज क्या है IFT की? द इफेक्ट आर प्रोड्यूस इन अ टिश्यू वेयर दे रिक्वायर्ड विदाउट अननेसेसरी स्किन स्टिमुलेशन और सेंसेशन इरिटेशन। मतलब कि जो IFT का जो इफेक्ट है ना वो प्रोड्यूस होगा जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, विदाउट प्रोड्यूसिंग अदर स्किन स्टिमुलेशन और सेंसेशन सच एज इरिटेशन। एप्लीकेशन इज फ्री ऑफ एनी बर्निंग सेंसेशन ऑन अ स्किन सरफेस। मतलब इससे कोई कितनी बर्निंग सेंसेशन नहीं होगा। मोस्ट यूजफुल इन अ ट्रीटिंग एट अ ग्रेटर डेप्थ। ये IFT मोस्टली यूज़ होता है ट्रीटिंग टिश्यू एट अ ग्रेटर डेप्थ सच एज मसल टेंडन। प्रिकॉशन और IFT हम क्या क्या प्रिकॉशंस यूज़ कर सकते हैं? अवॉइड टचिंग द बेयर इलेक्ट्रोड। मतलब हमें बेयर इलेक्ट्रोड्स जो टच नहीं करनी है। इट मे लीड टू द बर्निंग, टिश्यू बर्न। सेकेंड क्या? प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड is important because not too close, otherwise it may causing passing of current between the electrodes, not through the skin। इंडिकेशन क्या होती है IFT की? मतलब किस किस कंडीशन में IFT यूज़ कर सकते हैं? पहली कंडीशन पेन में हम यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूजफुल इन अ वाइड वेराइटीज ऑफ पेनफुल कंडीशन सच एज एक्यूट, क्रोनिक, सब एक्यूट। फ्रिक्वेंसी बिलो 50 हर्ट्स फॉर क्रोनिक पेन। मतलब IFT में अगर 50 हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी से हम कम देंगे तो क्रोनिक पेन में यूज़ होगी।
सेकेंड इंडिकेशन है एडिमा। फ्रिक्वेंसी ऑफ 1 to 10 हर्ट्ज इज़ यूज फॉर द रिड्यूस एडिमा, जो कि एडिमा किसका होता है, हैंड का और फीट का। थर्ड इंडिकेशन क्या है, स्ट्रेस। स्ट्रेस में हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, क्वाड्रिपोलर। इसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड आर प्लेस्ड ऑन द लोअर एब्डोमेन, और जो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं प्लेस होते हैं इनर अपर थाई पे। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ आईएफटी, मतलब किस कंडीशन में हम आईएफटी यूज़ नहीं करते। स्किन इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी, मैलिग्नेंसी मतलब कैंसर, इन्फ्लेमेशन ऑन द चेस्ट ऑफ द कार्डियक पेशेंट। अब क्या है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ आईएफटी, मतलब आईएफटी के क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं। रिलीव करता है पेन को, रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को, रिड्यूस करता है स्पाज्म स्ट्रेन को, इंक्रीज करता है लोकल ब्लड फ्लो विच इम्प्रूव द हीलिंग, जो कि इम्प्रूव करता है हीलिंग बाय रिड्यूस स्वेलिंग। एज अ रिजल्ट हेल्प इन रिमूव द डैमेज टिश्यू, रिमूव करता है डैमेज टिश्यूज को, ब्रिंग करता है न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर हीलिंग टू द इंजरी एरिया। डिक्रीज करता है एडिमा को, स्टिमुलेट करता है मसल को।